कहीं न कहीं से हर चेहरा तुम जैसा लगता है। तुमको भूल ना पाएँगे हम, हमें ऐसा लगता है। ऐसा भी एक रंग है जो करता है बातें भी, जो भी इसको पहन ले वो अपना सा लगता है। तुमको भूल ना पाएँगे हम, हमें ऐसा लगता है। और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी-कभी यूँ ही चलता फिरता शहर अचानक तन्हा लगता है। तुमको भूल ना पाएँगे हम, हमें ऐसा लगता है। अब भी यूँ मिलते हैं हम उस फूल चमेली के, जैसे उनसे अपना कोई रिश्ता सा लगता है। तुमको भूल ना पाएँगे हम, हमें ऐसा लगता है। ओके देन स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले इंट्रो। हाय गाइस, फाइनली माय क्यूटीज़। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी महाशिवरात्रि। एंड आई नो विश करने में देर होगी यार, बिज़ी थी मैं थोड़ा फैमिली इश्यूज़ की वजह से। ओके देन हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं हमारे प्रीवियस पार्ट रिव्यू के बारे में। तो लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि जो हमारी नैना होती है, उसने आना को जिया के पूरे पास्ट के बारे में जो उसके साथ हुआ, जिस वजह से जिया किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाती, वो प्यार जैसी फीलिंग्स को मानती नहीं है। और ये सारी सुनने के बाद आना थोड़ी शॉक्ड होती है, बट अब उसके आगे नैना अपनी सारी बात करने के बाद वहाँ से चली जाती है। इधर जिया कैंटीन में बैठी हुई थी। वो नैना को आते हुए देखकर बोली, बता दिया तुमने मुझे सब कुछ? अब वो मुझ पर तरस खाएगी, मुझे नफ़रत की नज़रों से देखेगी। जिया ने ये सब बोला ही था कि तभी आहना आकर उसके साथ वाली चेयर पर बैठ गई और उससे बोली, तो कल के लिए तुम रेडी हो? कल से ऑफिस स्टार्ट है, फर्स्ट डे है। और मिस नैना, आपने 2 दिन से कैंटीन का बिल पे नहीं किया, इसलिए जाकर बिल पे करो। ये सुनकर नैना आहना को चिल्लाते हुए बोली, तुमने भी 2 दिन से लाइब्रेरी साफ़ नहीं की, तो तुम जाकर पहले लाइब्रेरी साफ़ करो। जिया बस एक टक आहना को देख रही थी और उससे समझने की कोशिश कर रही थी कि वो उसके बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी इतना नॉर्मल रिएक्ट क्यों कर रही है। आहना और नैना की बातें सुनकर वो समझ गई ये दोनों दोबारा लड़ने लगे थे। तभी वानी और मेहर वहाँ आ गए और उन्हें ऐसा झगड़ते देखकर शांत करवाने लगे। फिर वो भी वहीं बैठ गए। वानी को देखकर नैना ने उससे पूछा, दी कल रात मुझे आपसे बात करनी थी, बट बात हो नहीं पाई, और मुझे जानना था कि आपने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी, वो भी अचानक। नैना के बाद जिया ने भी उससे एग्री किया। तो वानी बोली, मुझे रवि अच्छा इंसान लगा, इसलिए मैंने उनसे मिलने के लिए एक मीटिंग फ़िक्स कर दी है। उसे अच्छा इंसान समझ लिया है। वानी बोली, हाँ, और मैं आज जिसके साथ कॉफ़ी डेट पर जाने वाली हूँ। मेहर बोला, इतने कम टाइम में आपने उसे कैसे जान लिया दी? तो जो वानी होती है वो कहती है, क्योंकि रवि मेरे साथ स्कूल में था, लेकिन तब मैंने उसे ज़्यादा नोटिस नहीं किया। बट हाँ, जब कल वो मुझे मिला तो मुझे उसने बताया कि वो मुझे स्कूल टाइम से ही पसंद करता था और मैं उसे एक चांस दूँ। जिया बोली, तो आपने सीधे शादी के लिए हाँ कह दी? वानी बोली, अभी सिर्फ हाँ ही कही है, थोड़ी शादी थोड़ी ना कर ली है, अभी टाइम है, और अगर वो मुझे गलत लगा तो मैं उसे ना भी कर सकती हूँ। और जितना मैं रवि को जानती हूँ वो बहुत ही डिसेंट लड़का है। इसके बाद सब अपनी क्लास में चले गए और क्लास ख़त्म होने के बाद जिया बोली नैना से, देख लिया तूने, आहना को तेरे पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए अब तू भी अपने पास्ट से बाहर निकल और उसके बारे में सोच। ये सुनकर जिया कुछ नहीं बोली और दोनों घर आ गई। नैना अपने रूम में गई तो तारा सोफे पर बैठी हुई थी और उसे देखकर वो उसके पास गई और उसे बोली, आज अब जल्दी आ गई? तारा बोली, हाँ, वो थोड़ा सिर दर्द हो रहा था, इसलिए। नैना वरीड होते हुए बोली, क्या सिर दर्द? और इतना बोलकर वो तारा के पास आकर बैठ गई। फिर वो तारा को देखते हुए बोली, क्या अभी भी सिर में दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाते हैं ना, चेकअप करवाते हैं। तारा प्यार से नैना को गले लगाते हुए बोली, अरे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस नॉर्मल सा हेडेक है, मैंने मेडिसिन ले ली है, ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। नैना अपना मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा जी, रिलैक्स कैसे करूं? अगर अभी मैंने बोला होता कि मेरा सिर दर्द हो रहा है तो आप पूरा सिर पर उठा लेते। तारा हंसते हुए बोली, हाँ, ऐसा तो मैं ज़रूर करती, क्योंकि मुझे पता है
कि मेरी जो वाइफ़ी है कितनी समझदार है। थोड़ी देर बाद तारा नैना को खुद से अलग करके बोली, बाहर के कपड़ों में ज़्यादा देर तक मत रहो और जाकर फ्रेश हो जाओ। ये सुनकर नैना हाँ में सिर हिलाकर बाथरूम की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद तारा ने अपना फ़ोन निकालकर अपने असिस्टेंट को कॉल किया और उसे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए। थोड़ी देर बाद नैना फ्रेश होकर आई। वो तारा से बोली, आपको वानी दी के बारे में कुछ पता है? तारा ने उल्टा उससे पूछा, क्यों, मुझे क्या पता होना चाहिए वानी के बारे में? नैना तारा के पास बैठते हुए बोली, यही कि डैड ने अपने फ्रेंड के बेटे से उनकी शादी फिक्स कर दी है और कल पार्टी में इस बात की अनाउंसमेंट भी हो गई है। तारा ने नैना को अपनी गोद में बिठा लिया और उससे बोली, टेंशन मत लो, डैड ने जो भी लड़का ढूंढा है अच्छा ही होगा। ये बोलकर तारा नैना को किस करने लगी तो अपनी आंखें बंद कर ली और तारा की किस पर नैना रिस्पॉन्स करने लगी। तारा काफ़ी देर तक नैना को किस करती रही। फिर जब नैना को प्रॉब्लम होने लगी सांस लेने में तो उसने उसके लिप्स को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करना शुरू किया। वो अभी भी अपनी आंखें बंद करके बस उसे फील किए जा रही थी। फिर किस करते करते तारा ने अचानक से नैना को बाइट किया तो उसने चीखते हुए उसे धक्का दे दिया। तारा ने हंसते हुए नैना को गले से लगा लिया और फिर कहा, इतना नाजुक होना ज़रूरी है क्या? एक बाइट भी सहन नहीं कर पाई तुम? नैना अपना सिर तारा के सीने में छुपाते हुए बोली, आपने इतने ज़ोर से बाइट किया, अगर मैं नाजुक हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? फिर तारा नैना को लेकर बेड पर गई और दोनों लेट गए। तभी वो उससे बोली, कल से हम भी ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। तारा बोली, ये तो अच्छी बात है। नैना बोली तारा से, आप मुझे दोबारा इग्नोर मत करना, वैसे भी वो छिपकली मुझे हर बार मेरा मजाक उड़ाती है और आपने पिछली बार मुझे इग्नोर किया था और मुझे बहुत महंगा पड़ा वो। तारा नैना की तरफ देखकर बोली, तो तुम्हें किसने कहा था ऐसे ऊट पटांग शर्त लगाने के लिए? नैना तारा से बोली, अरे तो इसका मतलब आप मुझे कल भी इग्नोर करने वाली हो? तारा बोली, इग्नोर तो मैं तुम्हें तब करूँगी जब मैं तुम्हारे सामने आऊँगी। नैना ने पूछा, मतलब? तारा बोली, मतलब ये कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं ऑफिस में घूमती फिरूँ। नैना अभी भी उसे नासमझी से देख रही थी तो तारा बोली, अब सो जाओ और अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो और तुम्हें मेरे कहने का मतलब कल समझ में आ ही जाएगा। ये बोलकर तारा ने नैना को सीने से लगा लिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग नैना अपने रूम से भागते हुए बाहर आई और अपने कान पर पकड़कर जिया से बोली, सॉरी जिया, वो क्या है ना, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती और आज तो तारा ने भी नहीं उठाया मुझे, आई एम सॉरी। जिया चिल्लाते हुए बोली, ना आज पहला दिन है ऑफिस का और आज भी अगर हम लेट हो गए तो क्या इम्प्रेशन पड़ेगा हमारा? नैना जिया से बोली, अरे बाबा शांत हो जाओ, नहीं होंगे हम लेट। और तू इतना डर क्यों रही है? भूल गई वो ऑफिस तुम्हारी दी का ही है, तो कायदे से वो हमारा भी ऑफिस हुआ और उस हिसाब से हमें ऑफिस में लेट जॉइन जाना इज़ नॉट अ बिग डील। जिया नैना को समझाते हुए बोली, वेल मिस नैना, तारा सिंह इज़ बिग डील बिकॉज वहाँ किसी को ये नहीं पता कि मैं मिसेज तारा सिंह की बहन हूँ। तो अगर उनकी वाइफ है और अगर दी को पता चला ना तो हमें बहुत डांट पड़ने वाली है। नैना चिढ़कर बोली, व्हाटएवर, चल जल्दी है। और फिर दोनों ऑफिस के लिए निकल गई। आज ऑफिस में 5 न्यू इंटर्न आए थे, जिनमें से 3 तो नैना, जिया और अहाना थी और बचे हुए 2 में से एक लड़का था। ऑफिस में सभी फीमेल एम्प्लॉयज़ ही थे। बाकी फीमेल एम्प्लॉयज़ अहाना को देख रही थी। तभी मैनेजर की आवाज़ आई, सब अपने अपने काम पर ध्यान दो। उसके बाद वो मैनेजर इंटर्न को भी काम समझाते हुए बोले, वीकेंड में सभी इंटर्न की रिपोर्ट हमारे सीईओ के पास जाती है और जिसकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई उसे मैम से डांट पड़ेगी, तो ये बात ध्यान में रखना। ये बोलकर वो मैनेजर अपने कैबिन में चला गया। नैना और जिया को साथ में डिस्कस कर रहे थे कुछ, इसलिए दोनों खुशी खुशी काम कर रहे थे।
और आहना थोड़ी दूर वाले डेस्क पर बैठकर अपना काम कर रही थी। क्या जिया आहना पर भरोसा कर पाएगी? और कैसा रहेगा दोनों के ऑफिस में पहला दिन? तारा अपनी कैबिन में बैठकर अपनी सीसीटीवी से नैना को देख रही थी। नैना को आराम से काम करते देख वो स्माइल करने लगी। तभी उसकी नज़र एक एम्प्लॉय पर गई तो वो बहुत देर से नैना को घूर कर देखे जा रहा था। ये देखकर उसे बहुत तेज़ गुस्सा आया और उसने अपने गुस्से में मुट्ठी बंद कर ली। उसे बहुत जलन हो रही थी। उसका बस चलता तो वो उससे अभी जाकर उस लड़के की आंखें फोड़ देती। तारा ने खुद को शांत किया और अपने असिस्टेंट को कैबिन में बुलाया। वो जब अंदर आया तो तारा उससे बोली, नैना का डिपार्टमेंट चेंज करो और उसे ऐसे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करो जहाँ सिर्फ फीमेल ही हो, मेल ना हो। तारा की बात सुनकर उसका असिस्टेंट बोला, बट मैम उन्होंने खुद मार्केटिंग के लिए अप्लाई किया था और उन्हें उनका वर्क भी असाइन हो चुका है, तो अब ऐसे बीच में डिपार्टमेंट चेंज कैसे कर सकते हैं? अपने असिस्टेंट के मुंह से ऐसी बात सुनकर तारा ने उसे गुस्से में देखा और बोली, तुम मुझसे क्वेश्चन कर रही हो? मैं यहाँ की बॉस हूँ और ये कंपनी मेरी है, तो यहाँ जो होगा मेरे ऑर्डर से होगा। कैसे करना है ये तुम सोचो, लेकिन करो वही जो मैं बोल रही हूँ। फिर तारा थोड़ी रुक कर बोली, और नैना को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर असिस्टेंट ने सर हाँ में हिलाया। इतना बोलकर असिस्टेंट वहाँ से चला गया और तारा वापस सीसीटीवी में देखने लगी। दूसरी तरफ नैना थोड़ी कंफ्यूज थी। वो जिया से बोली, यार जिया, ये कितना मुश्किल है। जिया बोली, तो तूने क्या सोचा था, ये आसान होगा? अब चुपचाप अपना काम कर और मुझे भी करने दे। और वैसे भी यहाँ कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो ऐसे लग रहा है कि ये ऑफिस नहीं बल्कि गूंगे बहरों का स्कूल है। ये सुनकर नैना हंसने लगी। तभी नैना के पास एक स्टाफ आकर बोला, मिस नैना, आपका ट्रांसफ़र दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया गया है और अब आप वहाँ काम करेंगे। ये सुनकर नैना और जिया हैरान हो गई। नैना बोली, लेकिन क्यों? मैंने तो मार्केटिंग के लिए अप्लाई किया था और इंटरव्यू भी इसी का क्लियर किया था, फिर मैं दूसरे डिपार्टमेंट में क्यों जाऊँ? ये सुनकर वो स्टाफ बोला, क्योंकि ये सीनियर अथॉरिटी का ऑर्डर है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट फुल है और अदर डिपार्टमेंट में अभी वैकेंसी है, तो आपको वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। और वैसे भी आप यहाँ सीखने आई हैं, तो मार्केटिंग सीखें या फिर पब्लिक रिलेशन, आपकी नॉलेज में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा। तारा अभी भी नैना को देखी जा रही थी। उसे नैना का सैड फेस साफ साफ दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नैना इस वक्त क्यों इतनी सैड लग रही है। लेकिन तभी उसे लड़कों का नैना को घूरना याद आया और वो खुद को कंट्रोल कर अपने काम में लग गई। नैना इधर बात को सुनकर दुखी हो गई, क्योंकि उसे जिया से अलग वर्क नहीं करना था। अब उसे अकेले काम करना पड़ेगा। वो अपने लटके हुए चेहरे को लेकर जिया को देखने लगी, तो उससे बोली, छोड़ ना नैना, चली जा, क्या फ़र्क पड़ता है, हम एक ही ऑफिस में वर्क करेंगे ना, और लंच टाइम में तो हम मिल ही लेंगे। नैना कुछ नहीं बोली और अपना सारा सामान लेकर पीआर डिपार्टमेंट में चली गई। रास्ते में नैना ने तारा को कॉल किया, तो वो कॉल पिक करके बोली, हेलो, दुखी क्यों लग रही हो तुम, और तुमने इतना सैड फेस क्यों बनाया हुआ है? तो नैना चिढ़ते हुए बोली, इन्होंने मेरा डिपार्टमेंट ही चेंज कर दिया, तो आप कुछ करिए ना। तारा बोली, तो क्या हो गया अगर डिपार्टमेंट चेंज हो गया तो? अब तुम और अच्छे से काम करोगे, तुम्हारे पास बक के लिए जिया जो नहीं होगी। ये सुनकर नैना गुस्से से बोली, कुछ भी, मैं यहाँ आपसे हेल्प मांग रही हूँ और आप ये बोल रही हो, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। ये बोलकर नैना गुस्से में कॉल कट कर देती है। तारा ने अपना फ़ोन रखा और गहरी सांस ली और खुद से बोली, सॉरी बच्चा, पर मैं अपने सामने तुम पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकती। इधर नैना अपना छोटा सा चेहरा बनाकर पीआर डिपार्टमेंट में गई, तो उसने देखा कि वहाँ ज़्यादातर एम्प्लॉय फ़ीमेल ही थी और वहाँ मौजूद बहुत सी लड़कियाँ नैना को देखकर सोच में पड़ गई कि अचानक न्यू एम्प्लॉय कैसे आ गई। तभी वहाँ एक लड़की आई और उसने नैना को उसकी डेस्क दिखाई, फिर उसको काम समझाया। उसके बाद नैना चुपचाप बैठकर अपना काम करने लगी। उसे बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो किसी से कुछ भी पूछने में हिचक रही थी। दूसरी तरफ जिया आराम से काम कर रही थी। तभी आहना उसके डेस्क के पास आई और बोली,
जिया, अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। अगर किसी से बात करने का मन करे तब भी तुम मुझसे बात कर सकती हो। जिया हाना को देखकर बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि काम कैसे करना है और मुझे किसी से कोई बात नहीं करने का कोई मूड नहीं है। तो तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ और अपना काम करो। अगर किसी ने देख लिया तो ऐसा ना हो कि तुम्हारा इस ऑफ़िस में फर्स्ट डे ही लास्ट डे हो जाए। अहाना जिया से बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे मैं अपने लिए कॉफ़ी लेने जा रही थी, क्या तुम भी कॉफ़ी पियोगी? जिया अपना काम करते हुए बोली, नहीं, मैं कॉफ़ी नहीं पीती। अहाना बोली, तो चाय ले आती हूँ। और वैसे भी चाय के लिए तो कोई मना नहीं कर सकता। जिया अहाना को देखकर बोली, चाय भी मैं नहीं पीती, तो मैं चाय के लिए भी मना कर सकती हूँ और मैं मना भी कर रही हूँ। इस पर अहाना ने जिया को ज़्यादा परेशान नहीं किया क्योंकि वो उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहती थी और जिया फिर से अपने काम में लग गई। शाम के टाइम नैना और जिया एक साथ ऑफिस से घर के लिए निकली। नैना को बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से से बोली जिया से, मुझे नहीं करना कोई इंटर्नशिप, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तो और हम दोनों को अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया गया है, भला ऐसे कौन करता है? जिया बोली, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि क्या करूं, मैं कैसे करूं। मैंने जैसे तैसे आज का काम कर दिया है। ये सुनकर नैना बोली, मुझसे तो वो भी जैसे तैसे नहीं हुआ।